अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस टेक व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस व्लॉग में मैं आपके जो क्वेश्चंस थे लास्ट लाइव स्ट्रीम में आपने मुझसे किए थे, जिनके मैं आंसर नहीं कर सका या आसान हो गए, तो उनको मैंने वीडियो को दोबारा देखकर उनको नोट करके अपने पास एक अलग पेज पर नोट किया। और नोट करने के बाद अभी मैं उनके तमाम जो कि मैंने 10 उसमें से क्वेश्चन चूज़ किए हैं, उनके आंसर इस व्लॉग में आपको दूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था अरुण कुमार का। मैंने वो नोट नहीं किया, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। उन्होंने कहा जी इवनिंग के बजाय अगर मॉर्निंग वॉक की जाए तो दैट इज़ मच बेटर। लेकिन अगर देखा जाए तो जो फ्रीलांसर्स होते हैं या जो नाइट शिफ्ट करते हैं उनके लिए यही मॉर्निंग वॉक होती है, क्योंकि बेसिकली मॉर्निंग वॉक उसी को कहते हैं जो आप अर्ली, जब आप सो कर उठते हैं 8 घंटे की नींद पूरी करके जब आप उठते हैं तो उसको मॉर्निंग वॉक कहा जाता है। तो ये जो मेरी टाइमिंग है 8 आवर्स की, मतलब नाइट स्लीप के बाद जो है मुझे तकरीबन मैं 12-1 बजे दिन को जो सो के उठता हूँ, तो मेरे लिए ये जो 4-5 बजे है ये इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक ही होती है। तो ये जो आपके लिए इवनिंग वॉक है, मेरे लिए बेसिकली ये मॉर्निंग वॉक है। अभी तक मैंने लंच नहीं किया, इट्स ऑलमोस्ट 7 PM है, और मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया जो कि मैंने 12 बजे ब्रेकफास्ट किया, एंड विच वाज पराठा विद सालन और एक कप चाय। तो उससे लेकर अभी तक मैंने जो है लंच नहीं किया। तो वॉक के बाद मैं अभी घर जाऊंगा तो फिर लंच और डिनर जो है वो इकट्ठे करूंगा। तो खैर अभी मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं जिन जिन दोस्तों ने क्वेश्चन किया। तो अरुण का मैंने आंसर इसलिए किया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता था। ओके, तो अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है अनिश पाल का। वो कहते हैं जी कि मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ और उसके लिए डेटाबेस डिज़ाइन करता हूँ तो मुझे हमेशा टेबल्स को ऐड करना पड़ता है, टेबल्स को रिमूव करना पड़ता है, कॉलम्स को ऐड रिमूव करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, जो कि काफ़ी हेक्टिक जॉब है। तो उनके आंसर ये है उस चीज़ का कि ये हर एक के साथ होता है जिन्होंने RDBMS और सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को स्टडी ना किया हो, मतलब उनकी एजुकेशन BS के इक्विवेलेंट या MS के इक्विवेलेंट ना हो, उन्होंने SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टडी ना किया हो, तो उनको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आती है। अगर और स्पेशली RDBMS में जो नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है ना, वो यही आपको बताता है कि हाउ टू नॉर्मलाइज योर टेबल्स, ठीक है। और SDLC आपको बताता है कि किसी भी सिस्टम के जो डेवलप करने का लाइफ साइकिल है वो कैसे काम करता है। तो इस वजह से जितने भी डेवलपर्स हैं जो BS से जिनके क्वालिफिकेशन या जिन्होंने अगर BS या MS किया भी हो और SDLC और RDBMS पर इतना ज़्यादा उन्होंने फोकस ना किया हो, उनके लिए हमेशा ये प्रॉब्लम होती है। सो होपफुली आपको इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा। तो नेक्स्ट है जी, शाहजेब कह रहे हैं कि ये जगह कौन सी है जहाँ पर मैं वॉक के लिए आया हूँ। तो ये दरियाई झेलम का किनारा है, बंद बना है, अभी ये रिसेंटली आर्मी वालों ने बनाया है। तो मैं इस वक्त जो बैठा हूँ वो बिल्कुल दरिया के किनारे पर बैठा हूँ। मैं दूसरी साइड आपको दिखा नहीं सकता इस वक्त, बिकॉज आंसर करने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा ये तमाम आंसर्स करने के बाद। तो फिलहाल पीछे आपको नज़र आ रहा होगा बंद है जिस पर मैं वॉक करता हूँ, उससे उतर कर मैं नीचे आया हुआ हूँ और बिल्कुल मैं दरिया के किनारे पर बैठा हूँ इस वक्त। इससे बाद क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट प्लान का। वो कहते हैं जी कि मुझे रियल टाइम चैट ऐप क्रिएट करनी है लेकिन मैं Node.js को यूज़ नहीं करना चाह रहा। उनके लिए आंसर है कि आप अगर Node.js को यूज़ नहीं करना चाह रहे तो pusher.com को यूज़ कर लें, फायरबेस को यूज़ कर लें। इसके अलावा अगर आप लारावल यूज़ करते हैं तो लारावल के साथ भी एक पैकेज आता है जो जस्ट लाइक पुशर की तरह काम करता है, लेकिन आई थिंक उन्होंने CI3 का कहा है, कोड-इग्नाइटर 3 का। कोड-इग्नाइटर 3 में आपको लाजमी फिर pusher.com को यूज़ करना पड़ेगा। वो आपको एक PHP SDK प्रोवाइड करेगा और उस PHP SDK को आप यूज़ करके रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और रियल टाइम चैट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट के साथ फायरबेस रियल टाइम को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी जहांजेब कह रहे हैं कि लारावल 6 एंड रिएक्ट कम्बिनेशन, इसके बारे में बताएं कैसा कम्बिनेशन है। जी ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उसके लिए React.js इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए React.js को विद लारावल। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है React.js को यूज़ करने का कि आप जो है वो React नेटिव को भी आसानी से सीख कर मोबाइल एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं फॉर iOS एंड एंड्रॉयड बोथ। एक कोड बेस पर दोनों आप क्रिएट कर सकते हैं एप्लीकेशंस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आशिक महमूद का। वो कहते हैं जी मैंने एक प्लगइन डेवलप किया तो उसको मैं कंपोज़र के अंदर अगर यूज़ करना चाह रहा हूँ तो क्या मुझे उसकी तमाम क्लासेस को उसके अंदर कॉल करना होगा।
सो बेसिकली देखिए, कंपोज़र जो है वो शॉर्ट कोड की बेस पर काम करता है। जो WP बेकरी या JS कंपोज़र या विजुअल कंपोज़र जो प्लगइन है ना, पेज बिल्डर जिसको कहा जाता है, वो काम करता है शॉर्ट कोड्स की बेस पर। सो अगर आपने अपने प्लगइन्स के अंदर कुछ अच्छे से शॉर्ट कोड्स क्रिएट किए हुए हैं तो उन शॉर्ट कोड्स को आप मैप कर सकते हैं इसके साथ विजुअल कंपोज़र के साथ। तो मैप करने का इंतहाई आसान प्रोसीजर अवेलेबल है। उसकी सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे तो कंपोज़र के अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन मैप शॉर्ट कोड्स। तो उसमें आपने जो भी शॉर्ट कोड पे पैरामीटर रखे होंगे वो सेट कर सकते हैं और जिस भी टैब में उसको शो करना चाह रहे हैं उस टैब में आप शो कर सकते हैं। और फिर क्लाइंट या जो भी आपका बायर है वो उस टैब पर जाकर उस विजेट को इंसर्ट करेगा और फिर वो पैरामीटर पास करके आपके प्लगइन को यूज़ कर सकेगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप तमाम की तमाम क्लासेस को इंपोर्ट करें। अच्छा, आगे तहजीब सतार कहते हैं जी, ये एक किसी कंपनी में ये कहीं पर जॉब कर रहे हैं एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर और अच्छी सैलरी ले रहे हैं। और इनका क्वेश्चन ये है कि वो वेब डेवलपर, उनका जो पैशन है वो वेब डेवलपमेंट है, तो क्या उनको अपना पैशन जो है वो फॉलो करना चाहिए या नहीं फॉलो करना चाहिए। तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि डू फॉलो योर पैशन अगर आप अपने करंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं। अक्सर मैं एक चीज़ कहा करता हूँ कि जब तक आपकी ज़रूरत और शौक़ इकट्ठे नहीं होंगे आपको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत कम है। मतलब आपकी ज़रूरत यह है कि आपको शौक़ यह है कि आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं, लेकिन काम आप जो कर रहे हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर का कर रहे हैं जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, जो आपका शौक़ नहीं है मगर वो आपकी ज़रूरत है। या तो आप उस ज़रूरत को अपना शौक़ बना लें या फिर अपने शौक़ को अपनी ज़रूरत बना लें, तो दोनों सूरतों में आपको सक्सेस मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आगे जिग्नेश का क्वेश्चन है कि विच इज़ बेटर, व्यू और एंगुलर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। व्यू, रिएक्ट और एंगुलर के कम्बिनेशंस का पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा अब बेटर है। देखिए, सबसे पहले तो ये आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, आप किस एरिया में बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे आप इंडिया से हैं अगर, तो इंडिया में जो ट्रेंड है वो रिएक्ट का है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न मैं बता चुका हूँ कि इसकी रीज़न यह है कि रिएक्ट JS के साथ साथ आप रिएक्ट नेटिव को भी आसानी के साथ फिर सीख सकते हैं और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं रिएक्ट JS को इस्तेमाल करते हुए। ये रीज़न है इसकी। तो होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा कि आई विल प्रेफर रिएक्ट JS जब आप रिएक्ट व्यू या एंगुलर की बात करेंगे। सो एंगुलर जो है वो एक कंप्लीट जो है वो फ्रेमवर्क है, लेकिन जो रिएक्ट और व्यू हैं ये एक दोनों लाइब्रेरी हैं। आगे इनके भी फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं, लाइक Next.js जो है वो रिएक्ट JS का फ्रेमवर्क है और Next.js Vue.js का फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। तो होपफुली आपको इसका आंसर मिल गया। अच्छा, राकेश पूछते हैं हाउ डू आई लर्न ऑल दीज लैंग्वेज। मतलब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मैंने तमाम लैंग्वेजेस किस तरीके से सीखी। सो बेसिकली मैंने एक ही लैंग्वेज सीखी है जो कि स्टार्ट में कोबोल थी, उसके बाद फोर्ट्रान, फिर GW बेसिक, उसके बाद विजुअल बेसिक 4 मैंने सीखी थी। सो उस वक्त मुझे भी शौक़ था नई नई लैंग्वेजेस सीखने का, मुझे उनके सिंटैक्स पढ़ने का शौक़ था। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ है कि किसी एक लैंग्वेज में आप अच्छे से उसको समझें, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट, मैं अक्सर ये कहता हूँ लैंग्वेज से हट के प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझें कि प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या चीज़ है। सो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो है जी डेडिकेटेड डिज़ाइनर का। वो पूछते हैं कि मैं फुल टाइम कोडर हूँ या मैं पार्ट टाइम कोडर हूँ। तो बेसिकली वो यही जानना चाह रहे हैं। जॉब बेसिकली मैं एज आ सोल्यूशन कर रहा हूँ, मतलब टेक्निकल इंचार्ज कर रहा हूँ। तो मेरा जो काम है वो ये कोडिंग करना नहीं है, लेकिन कोडर्स की हेल्प करना है कि हमारे जो कंपनी परफेक्ट वेब सोल्यूशन है उसमें जो हमने हायर किए हुए डेवलपर्स, उनको अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है, उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, चाहे प्रोजेक्ट की समझ नहीं आ रही या कोड की समझ नहीं आ रही, तो उनकी मेरा काम है हेल्प करना। तो मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, 8 आवर्स की जॉब है जो कि 7 PM से 2 AM तक है। उसके बाद इसके अलावा मैं पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, क्योंकि उस दौरान चूँकि मेरी जॉब ऐसी है कि मैं होम बेस्ड जॉब करता हूँ, तो इस वजह से मुझे टाइम मिल जाता है कि मैं साथ फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूँ और एज़ वेल एज़ मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ। सो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस जो लास्ट लाइव स्ट्रीम में रह गए थे। सो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ। तो ये देखिए, ये मैं बिल्कुल दरिया के किनारे पर बैठा हूँ। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में या नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।